क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम कौन सा है या फिर क्या है? तो देखिए, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यदि बात करूँ तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, रूस के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है अमेरिका, फिर आता है चाइना। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस, कनाडा, अमेरिका और चीन। चलिए एक बार थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं, है ना, वर्ल्ड मैप में इन सारे देशों को एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए ये वर्ल्ड मैप है, एक बार वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा देश है रूस, है ना, तो ये आप देख पा रहे होंगे येलो कलर से यहाँ पर रूस है। रूस के बाद उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर कनाडा मिल जाएगा, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद कनाडा के नीचे ही यहाँ पर आपको अमेरिका या फिर यूएसए देखने को मिल जाएगा, तीसरा सबसे बड़ा देश। और चौथा आता है भारत के ऊपर चाइना। पाँचवें नंबर पर आता है ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको यहाँ पर ब्राज़ील देखने को मिल जाएगा। उसके बाद छठवें पर आता है ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर आता है हमारा भारत। तो ये 7 बड़े देश आपको इसी क्रम में याद रखने हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन इसी फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। और कभी 8वां देश पूछ लिया जाए तो 8वां देश अर्जेंटीना है, यह भी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। चलिए अब हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया, तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है चीन, आपको पता ही होगा, है ना, भारत के जस्ट ऊपर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत, तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका, चौथे पर आता है इंडोनेशिया। यदि इंडोनेशिया की आप लोकेशन देखेंगे तो भारत के नीचे ही यहाँ पर आपको इंडोनेशिया देखने को मिल जाएगा। पाँचवें नंबर पर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और छठवें पर आता है ब्राज़ील। तो ये 6 देश जनसंख्या के अनुसार बड़े हैं, ठीक है। तो ये आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सारे देश याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखा जाता है। तो 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है ना। कर्क रेखा जैसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी बोलते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। चलिए मैप में हम देख लेते हैं कौन कौन से 8 राज्य हैं। तो देखिए पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पाँचवें नंबर पर आता है झारखंड, छठवें नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल या फिर पश्चिम बंगाल, और सातवें नंबर पर आता है त्रिपुरा, और आठवें नंबर पर आता है मिजोरम। तो ये 8 राज्य आपको इसी तरह से याद रखने हैं कौन कौन से राज्य हैं। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये 8 राज्य ऐसे ही याद रखने हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा यदि बात करूँ तो मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये मध्य प्रदेश में तय करती है। इसके अलावा सबसे कम राजस्थान में तय करती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो जो हमारे भारत की मानक समय रेखा ये कहाँ से नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है। तो देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है, जिसे हम Unacademy. Let's crack it. A personal coach, study planner, expert guidance. 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोलते हैं। तो ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 राज्य हैं जिनसे हमारी मानक समय रेखा होकर के गुजरती है। देखिए मानक समय रेखा क्या होती है दोस्तों, हर एक देश की अपनी मानक समय रेखा होती है ना। किसी भी देश की मानक समय रेखा से उस देश का टाइम डिसाइड किया जाता है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर समय में अंतर ना आए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है या फिर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए थोड़ा मैप में देख लेते हैं। तो देखिए भारत की यदि आप दक्षिणतम बिंदु की बात करें, है ना, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है, इसे हम बोलते हैं कन्याकुमारी या फिर कैप कैमोरिन भी इसको हम बोलते हैं, है ना। ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा यदि कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यदि ऑप्शन में इंदिरा पॉइंट भी है, तो आपको पहले इंदिरा पॉइंट टिक करना है, क्योंकि ये कार निकोबार में स्थित है और सबसे लास्ट बिंदु यही है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं है इंदिरा पॉइंट, तो हमने यहाँ पर कन्याकुमारी को टिक किया है। यदि सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करें तो इंदिरा कॉल है। सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करेंगे वालांगू या फिर किविथू है। इसके अलावा सबसे यदि हम पश्चिमी पॉइंट की बात करें तो गौरमोती या फिर गुहारमोती, जो कि कच्छ जिले गुजरात के अंतर्गत आता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कन्याकुमारी का जो कैप कैमोरिन है, इसे 8 डिग्री 4 मिनट हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं ना। तो बांग्लादेश से कौन कौन से राज्यों की सीमा टच होती है? तो ए में क्या क्या है, मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ना। देखिए बी में नागालैंड है, तो ये नागालैंड की सीमा नहीं लगती है, सी में भी नागालैंड है और डी में भी नागालैंड है। तो ए आंसर ही इसका सही होगा। थोड़ा हम मैप में देख लेते हैं। देखिए ये बांग्लादेश है यहाँ पर, है ना। तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम से भी इसकी बाउंड्री टच होती है। तो इतने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा टच होती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती थी, है ना। तो भारत के साथ
जो डूरंड लाइन थी वो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाती थी ना आज़ादी से पहले। वर्तमान में जब पाकिस्तान बन गया तो ये लाइन जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य, लेकिन जब ये खींची गई थी तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है आपको, है ना। तो देखिए चीन तो आएगा नहीं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर पाकिस्तान भी नहीं आएगा पहले पे। तो यहाँ पे देखिए नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन, और इसमें है नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो देखिए डी आंसर इसका सही हो जाएगा, है ना। इसमें आपको उनको उल्टा चल रहा है, पहले नेपाल आएगा, फिर उससे ऊपर पाकिस्तान आता है, फिर उससे ऊपर चीन की बाउंड्री लगती है और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की बाउंड्री लगती है। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे मैप में, देखिए यहाँ पर बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच होती है ना। उसके बाद आएंगे तो आप यहाँ पर चाइना आ जाएगा, चाइना के बाद पाकिस्तान आ जाएगा, पाकिस्तान के बाद नेपाल आ जाएगा, नेपाल के बाद यहाँ पर म्यांमार आ जाएगा, फिर भूटान आ जाएगा, अब भूटान के बाद यहाँ पर अफगानिस्तान की बाउंड्री लगती है ना। तो ये आपको सही क्रम आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री किसकी लगती है, फिर उससे कम किसकी लगती है, फिर उससे कम, क्योंकि इसी प्रकार से ये आरोही या फिर अवरोही क्रम में आपको एग्जाम में जमाने को देता है ना। इसकी देखिए एक ट्रिक भी आपको याद रखना है, बचपन में MBA किया तो देखिए बा से यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, चा से यहाँ पर चीन हो जाएगा, पा से पाकिस्तान हो जाएगा, ना से नेपाल हो जाएगा, है ना। मैं साइलेंट है, इसके बाद यहाँ पर म्यांमार हो जाएगा, M से, B से यहाँ पर भूटान हो जाएगा और A से अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक भी याद रखना है, यदि कभी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो तो ये ट्रिक आपको काम आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी स्थित है ना। तो कश्मीर घाटी आपको पता ही होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है कि किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो जो दोस्तों कश्मीर घाटी है ये कहाँ पर स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी और हिमाद्री हिमालय या फिर महान हिमालय के मध्य स्थित है ना। इसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला जो ऊपर मैंने आपको हिमालय बताया है ये है महान हिमालय, है ना, ये महान हिमालय, और उसके जस्ट नीचे है मध्य हिमालय या फिर जिसे हम लघु हिमालय कहते हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये वाला, है ना, यहाँ पे कश्मीर घाटी मैंने बताई है। तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में महान हिमालय या फिर जिसे हम हिमाद्री हिमालय कहते हैं, और जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी किसका भाग है, पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय की जो सबसे स्टार्टिंग वाली श्रेणी है जो कि जम्मू कश्मीर में विस्तारित है ना, इसको ही हम बोलते हैं पीर पंजाल श्रेणी। तो महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी है ना। देखिए घाटी क्या होती है कि किन्हीं भी दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच पूरे के पूरा शहर बसा हुआ होता है ना, तो उसे ही हम घाटी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा अन्य घाटियों की बात करूं तो एक कुल्लू घाटी है, ये कहाँ पर है, महान हिमालय और धौलाधर रेंज के मध्य है कुल्लू घाटी। इसके अलावा एक और घाटी है जिसे हम बोलते हैं काठमांडू घाटी, तो ये नेपाल में है, ये किसके बीच में है, महान हिमालय और मध्य हिमालय की महाभारत रेंज के मध्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट घाटियाँ मैंने अलग से बताई हैं, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हिमालय श्रेणी नवीनतम पर्वत श्रेणी है ना, भारत की। आपको भी पता ही होगा अभी भी इसका लगातार उत्थान जारी है, अभी भी इसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए उत्तराखंड में तो इसका हिस्सा फैला हुआ है, हिमाचल